हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पोटेंशियल में। जो यहाँ पे आज हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हिंदुस्तान ऑयल, जो कि V200 कंपनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रिसेंट यहाँ पे एक 15 फरवरी से कुछ दिन 2 दिन में इसका 25% का मूवमेंट आया था। और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से इसका इस लेवल पे जाके ट्रिगर भी हुआ था। ठीक है। तो पहले तो हमारी जो कंडीशन है, क्योंकि V200 कंपनी है, तो हमारी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि 20% मूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पे जो कैंडल का लो पार्ट है वो 200 SMA के नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं और वापस हम अपने मूविंग एवरेज रिबन और बॉलिंजर बैंड पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर मेरा एम है कि जब ये स्टॉक ने यहाँ पे हिट किया इस जगह पे, जब तो क्या हमें एंट्री यहाँ पे बनती थी या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, जिससे कि हमारा प्रॉफिट 25.39% से थोड़ा ज़्यादा हो सकता होता। तो देखिए, हमको यहाँ पे ना डे टाइम फ्रेम में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं काम करते हैं, जो कि जनरल टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 3 4 डे, वीकली और मंथली सबको लगा के रख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, डे टाइम फ्रेम में ऐसा हमको कुछ भी समझ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है। मतलब जब इसने हिट किया तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस जगह पे। तो हमको इस जगह पे समझ में कुछ नहीं आया, तो एक काम करते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। तो जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम पे गए ना, तो हमको यहाँ पे दिखा कि यार, यहाँ पे इस जगह पे जब इसका बाइंग लेवल आया ना, तो इसमें आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं, मूविंग एवरेजेस ने एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न में आप एक दूसरे को कट किया है, जो कि हमारे फेवरेबल होता है कि यार यहाँ से स्टॉक नीचे जाना है। तो इतना तो मैं श्योर हो गया कि एटलीस्ट यार 3 आवर के टाइम फ्रेम में तो नीचे जाना है। ठीक है। ये मैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो यहाँ भी सेम कंडीशन ही दिख रही है। यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस ने एक दूसरे को कट कर दिया है। ठीक है। तो मतलब अब यार ये तो है कि यहाँ पे तो बाइंग नहीं बनती है। अब देखते हैं कितना नीचे हम इसको पॉसिबल बाई कर सकते हैं। डे टाइम फ्रेम में देखिए हमको कुछ हेल्प नहीं मिली है। तो यहाँ पे लेकिन हम डे टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एंकर लगा लेते हैं। एंकर लगाने के बाद हमको शायद थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगे। देखिए, यहाँ पे एंकर आप लगाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, इसका लो पॉइंट है। तो दिखने से लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपने एंकर की प्रैक्टिस करी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बनता। थोड़ा सा इसके पहले जो मिनिमम बन रहा है ये भी देखिए, यहाँ पे एक पॉसिबल है। डे टाइम फ्रेम में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गिर ही जा रहा है। और अगला हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं, फिर आने दो। तो ऑलमोस्ट सब दोनों सेम स्पॉट पे ही आ रहा है। अब मैं आता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम में गया, इन दोनों इनको हटा दूँ जिससे कंफ्यूजन ना करें। जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम में गया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार, यहाँ से जो बैंड है ना वो फटा था, उसके बाद बैंड ने अपना पतला शेप चालू कर दिया। ठीक है। लेकिन अब लेकिन क्या है कि यहाँ पे जब इस जगह पे जैसे ही वहाँ ट्रिगर हुआ था इस जगह पे, तो इसमें 50 समय जो कि बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा वो होता है, टाइम फ्रेम होता है, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी थी कि वीकली टाइम फ्रेम में ये हमको नीचे जाने का ही सिग्नल दे रहा है। ठीक है। तो मैंने बोला था ठीक है, मंथली पे ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं मंथली पे गया ना, तो मंथली पे जैसे आपने देखा, तो अभी जो एंकर हमको डे और वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक होता नजर आ रहा था। अच्छा, दो चीजें हैं। पहले बात तो इसको थोड़ा हाइड कर दूं। हाँ, तो देखो, बैंड फटा है इस रीजन में, ये आपका बैंड फटा है इस रीजन में यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बैंड ने पतला होना चालू कर दिया है, तो मतलब फेवरेबल कंडीशन तो हमको यहाँ पे दिखना चालू हो गई है। ठीक है। दूसरी चीज हमको यहाँ पे नजर आ रही है कि मंथली टाइम फ्रेम में एंकर ने इसका सपोर्ट लिया है। देखिए, हो सकता है कि जब स्टॉक प्राइस इस लेवल पे हो ना, तो ये बड़ी कैंडल नजर आएगी। अब तुम बोलोगे कि यार, ये ना बने हुए चार्ट पे आसानी से बोल दिया, जब लाइव लाइव में ना टाइम फ्रेम यहाँ पे है तब तो बताना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, और मैंने बात आपको बोली, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो बड़ा टाइम फ्रेम को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं वीकली को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो मंथली पे मैं बेट ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ? क्योंकि देखो, इस जगह पे ना उसके नीचे पहली बात तो बैंड पतला है। दूसरी चीज, यहाँ पे 20 SMA का नीचे भी है, उसके नीचे 50 SMA भी है। ठीक है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार वीकली टाइम, सॉरी डेली टाइम, सॉरी 3 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ ना, तो मैंने कहा देखो यार, अरे ये और है, ये मुझे दिख रहा था कि यार यहाँ पे ना ब्रेक होता नजर आ रहा है इस जगह पे। तो मैंने कहा चलो मैं एट रैंडम अभी नहीं खरीदता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं, अरे यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बार बार गलत प्रेस हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो, अगर इस जगह पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो उस जगह मंथली टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा था, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम जो मुझे बता रहा है ना, वो मुझे बता रहा है एंकर के पास में। देखिए, मैंने रैंडम पॉइंट लिया है। ठीक है। मैंने कोई देख के नहीं लिया, मैंने रैंडम अभी आपके सामने लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो उस लाइन बिल्कुल मूविंग एवरेज के पास में है, प्लस एंकर का भी सपोर्ट है। तो ये मतलब यहाँ पे ना एक बैट ली जा सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बैट लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे पोटेंशियल गेन जो है
इस जगह के इस बाइंग लेवल की बात करूं मैं, तो अभी जो मेरा पोटेंशियल गेन 25.39 था, जो कि बढ़ के यहाँ से 29, ऑलमोस्ट 30% हो गया, 5% मेरा इंक्रीमेंट हो गया है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक बैटल बनता है, ठीक है, क्योंकि अब अगर देखिए 20% मूवमेंट जो आपको 25% ऑलरेडी मिल रहा है और 5% इंक्रीमेंट, 30% इनफ। लेकिन अगर मान लीजिए आज आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है गिरेगा या नहीं गिरेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में ना कुछ क्वांटिटी आप ना श्योर हो गिरेगा, लेकिन पूरा कन्विक्शन नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में आपको हाफ क्वांटिटी बाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। 20,000 रुपये का लेना, 10,000 रुपये का ले लिया, 10,000 का बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ना बेट मेरी बनती है, जो 30% मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जितना 20,000 फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा देखिए मंथली टाइम फ्रेम में इसने काफ़ी हमको अच्छा वो दिया है, एक इंडिकेशन दिया है, ठीक है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 3 मंथ के टाइम फ्रेम में ऐसा देखो, वो तो बॉलिंजर बैंड अपर ब्लास्ट है, ठीक है। 3 मंथ का टाइम फ्रेम क्या बहुत बड़ा होता है ना, तो ठीक है। मैं अपना 3 मंथ को बहुत रेयर केस हो तभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर बोलते हैं कि यार ज़्यादा लंबा टाइम फ्रेम देखने से क्या होगा। क्योंकि मेरा इस केस में ना V20 और विवेक सर की स्ट्रैटेजी में हमको जो अपना होल्डिंग पीरियड है ना, वो हमारा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा 30% गेन हमको दिख जा रहा है, ठीक है। इसलिए थियोरी के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली, ठीक है। तो ये था इस स्टॉक के बारे में डिस्कशन। ये V200 कंपनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अगर वीडियो को सही लगा आप तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई अगर आपके इसके बारे में डाउट हो या फिर कोई आपको लग रहा हो कुछ प्रॉब्लम, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और कोई स्टॉक को डिस्कस करना हो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग और एनी एनालिसिस, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।